हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है 2025 की तैयारी। कमेंट करके जरूर बताना सभी लोग कि कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारी। और ये उम्मीद तो मुझे है कि जिनको नशा है इस बात का कि मुझे 2025 का टॉपर बनना है, वो तो नशे में चूर होंगे। 24 घंटा उनके दिमाग में चल रहा होगा और तैयारी उनकी शानदार चल रही होगी। और थोड़े मोड़े जो शैतान किस्म के बच्चे हैं ना, वो अभी सीरियस नहीं हुए होंगे कि अभी तो सर बहुत समय है, कभी ना कभी तो पढ़ लेंगे। खैर, हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो इकाई 7 था, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये खत्म हो चुका था। मैंने 2 पार्ट में इसको पढ़ाया था। जिसको नहीं मिला होगा वीडियो या जिसने नहीं देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से देख लो दोनों पार्ट को। आज हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने शैतानों, क्वेश्चन और किसकी चर्चा करेंगे? आंसर का। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज पूरा करने वाले हैं, है ना प्यारे बच्चों। सारा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक का। तो आ जाओ, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस मनमोहक क्लास को। आ जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी या शोषणकारी? तो याद रखेंगे प्रगतिशील। कैसा? प्रगतिशील। सामंती व्यवस्था मैंने आप सभी को बताया था, जहां पे टैक्स कर लगान लिया जाता था। इसके आगे क्या हुआ? समाज में एक नया प्रगति आया, प्रगतिशील व्यवस्था। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, प्यारे शैतानों, आपके सामने कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का क्या माना गया? प्रभावी क्षेत्र। इसको करेक्ट कर लेना, प्रभाव क्षेत्र। और ये पढ़ाते समय मैंने भी टिकटॉक कराया था कि इसको आधुनिक मानव का प्रभाव क्षेत्र माना गया। प्रश्न संख्या 3 देख लो। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संपन्न हुआ? जब देखो पहले क्या था, कृषि अस्थायी नहीं था, है ना। लोग कैसे करते थे? झूम की खेती वगैरह की जाती थी। लेकिन जब कृषि अस्थायी हुआ तो लोगों के पास क्या जमा होने लगा? संपत्ति। क्या जमा होने लगा प्यारे साथियों? संपत्ति होने लगा। तभी तो अमीर गरीब का फर्क समझ आया। नहीं तो जिस जमाने में सब लोग आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, उस समय कौन अमीर कौन गरीब था? उस समय सब के सब लोग एक ही समान थे, है ना प्यारे साथियों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, जरा आराम से देख लो, चैन से देख लो, चश्मा लगा के देख लो। एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ये अर्थव्यवस्था थी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था थी? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो जरा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? किसके स्वरूप को? तो सबसे ज्यादा शहरीकरण को। हम लोग पढ़ते समय भी देखे थे, ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी, यानी कि जो शहरों का निर्माण हुआ था प्यारे बच्चों, ये शहरीकरण की प्रक्रिया को हम लोग आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जो भी हुआ कांड वो इसी के कारण हुआ था। ना आधुनिकीकरण आता, ना उद्योग लगते, ना शहरों के का निर्माण होता। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहां? ध्यान देना प्यारे बच्चों, घनत्व की बात होती है। घनत्व का मतलब होता है कि एक निश्चित एरिया में कितना से ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे? सबसे ज्यादा कहाँ? महानगर में। कहाँ रहेंगे? महानगर में। अगर ऑप्शन में केवल चर्चा की जाएगी गांव की, केवल चर्चा की जाएगी शहर की, तो आंसर क्या होगा? शहर होगा। लेकिन जहां पे बात आ जाएगा नगर का, जहां बात आ जाएगा बेटा महानगर का, वहां करेक्ट आंसर क्या होगा? महानगर होगा। आ जाओ। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ के कहां हो गई?
4 गुना हो गई थी, 40 लाख की आबादी हो गई थी महज 70 सालों में। जो हमने आपको किताब का लाइन बाय लाइन जब पढ़ाया था, हमने आपको यही बात समझाया था। अगला देखिए, लंदन में अनिवार्य शिक्षा, साफ VBI बात, साफ VBI लगा लिया 1870 में। कहिया हुआ? 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दिया गया कि हर एक बच्चे को 1 से लेके 5वां तक एजुकेटेड होना, पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? हमने बताया था ना, कुलीन वर्ग, या इसको हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। जो एक ऐसा वर्ग था, ये बुद्धिजीवी वर्ग था। इसी में पढ़े लिखे लोग थे। जितने लोग वेतनभोगी थे वो सब लोग कैच में आते थे, मध्यम वर्ग में ही शामिल थे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का हुआ, मध्यम वर्ग का हुआ, कृषक वर्ग का हुआ? करेक्ट आंसर कर लेना, सभी वर्ग का शोषण किया गया। ये ज्यादा तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूंजीपति है तो सबको जो है ना वो जान लेगा, है ना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चलो ध्यान से देख लो। उस स्थानों की पूर्ति करना है, पहला में परपोटक लगा देना, दूसरा में प्रवासीय, तीसरा में बाध्यता, चौथा में विकासशील, अब 5वां में नगर प्रबंधक। ये तो तुम स्वयं किताब से भी निकाल के बना सकते हो, इसमें हम ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाने देंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब मिलान करने वाली बात है, ये भी तुम बना सकते हो। मैनचेस्टर औद्योगिक नगर, चिकित्सक मध्यम वर्ग, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान नगर में, बंबई का लगा देना वाणिज्यिक राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंबई क्या है? वाणिज्यिक राजधानी, या जिसको बेटा दूसरा नाम क्या बुलाते हैं? बोलो जरा, वित्तीय राजधानी। करेक्ट आंसर। पेरिस क्या था? बेरॉन हॉस्मन ने पेरिस का निर्माण किया था, हमने आपको पढ़ाया था। चलो बेटा अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। 60 शब्दों में हमें उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न का। किसका उत्तर देना है? लघु उत्तरीय प्रश्न का। देखो कहते हैं ना कि बहुत सारे गुरुजी लोग अलग अलग चैप्टर का सोल्यूशन कराते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है एक ही बार पूरा सोल्यूशन कर लो, स्क्रीनशॉट सभी का ले लो और क्वेश्चन आंसर आराम से पूरा डील कर लो, है ना। 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना हुई। कौन सी 3 प्रक्रिया थी? 3 प्रक्रिया कौन कौन सी थी? पहला औद्योगिक क्रांति, दूसरा पूंजीवाद जिसने शहरों में रोजगार के अवसर को बढ़ाया, औद्योगिक क्रांति और क्या था? पूंजीवाद पहला। दूसरा था औपनिवेशिक विस्तार जिसने व्यापारिक केंद्र को बढ़ाया। तीसरा था लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार जिसने शहरी प्रशासन को क्या किया? बढ़ाया। आप जब उत्तर लिखना तो 1, 2 और 3 करके मजे से लिखना, समझ रहे हो? ऐसे हमने तो यहाँ हटा दिया है, लेकिन आप उसको सजा के लिखना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर हुआ? यानी कि समाज जो बांटा गया गांव और नगर, किस विभिन्नता के आधार पर दोनों को अलग अलग किया गया? उत्तर पढ़ते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में समाज का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया। पहला आर्थिक गतिविधि, प्रशासनिक संरचना और तीसरा था जनसंख्या का घनत्व। ये तो पढ़ते समय ही आया था कि आर्थिक गतिविधियां शहरों में ज्यादा, प्रशासनिक संरचना शहरों में ज्यादा, घनत्व भी शहरों में ज्यादा। शहरों में गैर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, शहरों में क्या है? कल कारखाने हैं, जटिल प्रशासनिक संरचना और उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि ये गांव में पाया नहीं जाता है। इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा गया? ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अंतर, आधार पूछ लिया गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? अभी तो पढ़े हैं। पहला आधार है जनसंख्या का घनत्व। शहरों में जनसंख्या क्या होता है? बोलो जरा, ज्यादा होता है। आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, गांव में कृषि आधारित उद्योग है और शहरों में उद्योग और सेवा क्षेत्र प्रमुख होता है। 2 हो गया, एक जनसंख्या का घनत्व हो गया और दूसरा क्या हो गया? औद्योगिक विकास। तो गांव में कृषि आधारित और शहर में गैर कृषि आधारित उद्योग चलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? बड़ी सुंदर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो रे बाबू, फोकस करो, फोकस करो।
गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को बताना है। गांव में कृषि से संबंधित कौन कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप है? कृषि जन्य आर्थिक गतिविधियां प्रमुख है। क्या? अधिकांश लोग कृषि या संबंधित व्यवसाय में संलग्न मतलब लगे हुए हैं। उत्पादन मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन से होता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, या आप कह सकते हो इसका रीढ़ है। यही तो है आर्थिक क्रियाकलाप। क्या है यार? गांव में तो कृषि ही सब कुछ है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा। कृषि के अंतर्गत बेटा सब आ जाएगा, पशुपालन आ गया, वन आ गया, मछली पालन आ गया, सब इसी में है। शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? VVI टिक लगा लियो राजा, ए हमार बाबू, एकदम VVI टिक लगा दो। किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? अलग अलग क्रियाओं का केंद्र होता है, जैसे प्रशासनिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य स्थल है। शहरों में सरकारी कार्यालय, व्यापारिक केंद्र होता है, उद्योग स्थापित होते हैं। अलग अलग व्यवसाय सेवाओं को लिए शहर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। शहरों में यही सब तो होता है, ये सारा चीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के विभिन्न अंग है। अभी तो हमने उसी को बताया कि नगर का, शहर का या नगर का विकास कहो या आधुनिकता कहो, ये दोनों एक दूसरे के विभिन्न अंग है। आधुनिकता से शहरों का विकास हुआ या शहर का विकास हुआ तो आधुनिकता आया। समझिए, नगरीय जीवन आधुनिकता परस्पर संबंधित है। शहर नए विचार, तकनीकों और जीवन शैली का केंद्र है। यहाँ संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और अलग अलग समुदायों का मिश्रण नए विचार परिवर्तन को जन्म देता है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं हैं, संचार के माध्यम से पहले पहुंचते हैं, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करता है। ये हो गया आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता की हुई। हमने जब पढ़ा था तो बताया था कि जो भी मनीषी लोग हैं या जो सुविधा जिनको ज्यादा प्राप्त है, उनकी संख्या अल्पसंख्यक है। कौन लोग थे ये? खास करके ये पूंजीपति वर्ग के लोग थे। तो इनको प्रशासन के तरफ से जो है सुविधा मिलती थी, थोड़ा सा ये कंट्रोल करते थे चीजों को। तो ऐसी मान्यता क्यों है? मान्यता होगी क्योंकि शहर बसाने वाले ये लोग हैं, फैक्ट्री बसाने वाले ये लोग हैं, तो इनको तो विशेष सुविधा मिलेगा। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है क्योंकि आर्थिक संसाधनों का असमान यहाँ वितरण है। पूंजी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित है, उन्हें विशेष सुविधा और शक्ति प्रदान कर। यह असमानता शहरी समाज की एक प्रमुख क्या है? विशेषता है। जाहिर सी बात है, शहर को जो बसा रहा है, जिसके पास ज्यादा धन दौलत है, उसी के पास ना ज्यादा सुख सुविधा रहेगा, उसको सुविधा भी दिया जाएगा। किसके तरफ से? वहां की प्रशासन के तरफ से। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा नहीं है? तो बहुत खुशी की बात है प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार आंदोलन के प्रयास से बनी? नागरिक अधिकार के प्रति एक नई चेतना, एक नया विचार किस प्रकार के आंदोलन से? हम लोग देखे ना प्यारे बच्चों, जब पढ़ रहे थे, क्या देखे? महिलाओं ने किस प्रकार अपने अधिकार के लिए लड़ाई किया, है ना, वही सारी चीज। नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना मुख्यतः सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से ही उत्पन्न हुआ। यही सामाजिक ऊंच नीच का भाव, राजनीतिक में किसको विशेष सुविधा, इसको नहीं दिया गया। शिक्षा का प्रकार, मीडिया की भूमिका, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास प्रमुख कारक रहे। इन प्रयासों ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और अपनी आवाज उठाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। बात समझ में आया? तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 8 लघु उत्तरीय। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार के शहरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? व्यवसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उदय में अपना मगध नगर बनाए, निभाई, उद्योग और व्यापार को और बढ़ाया, रोजगार के अवसर बढ़े, पूंजी के संचयन से शहरी बुनियादी ढांचों का विकास हुआ, वहीं सड़क वगैरह, रेलवे वगैरह बना। व्यापारिक गतिविधियों ने शहरों को आर्थिक केंद्र के रूप में क्या किया? स्थापित। आर्थिक केंद्र ज्यादा, वहां पे व्यापार बढ़ गए, सब कुछ आ गया। तो व्यावसायिक पूंजीवाद से नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका, ये भी VVI है, ये भी पूछा हुआ सवाल है आपके लिए, भी VVI है। शहरों के उद्भव में क्या?
मध्यम वर्ग की भूमिका कैसे रही? तो मध्यम वर्ग कौन? वही पढ़ा लिखा वर्ग जो हम अभी समझेनी है। सुना, मध्यम वर्ग ने शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वर्ग शिक्षित और पेशेवर था। नौकरशाही, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवा में इनका योगदान था। मध्यम वर्ग ने नए विचारों मूल्य को बढ़ावा दिया, जो शहरी संस्कृति का अभिन्न अंग क्या हुआ? बन गया। यही तो था मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ? देखो, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में आए, है ना। इस चैप्टर में ज्यादा लघुत्तर ये प्रश्न है, 10-12 के आसपास है, जिसको ध्यान से देखो। श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन औद्योगिकरण के कारण हुआ। वो कैसे आए? हमने पढ़ाया था कि जो गांव में मजदूर किसान लोग थे, धीरे धीरे जब कृषि प्रभावित होने लगी, शहरों का विकास होने लगा, रोजगार की तलाश में वो लोग आ गए शहरों में। औद्योगिकरण के कारण आए। कारखानों की स्थापना ने बड़ी संख्या में श्रमिकों की मांग को बढ़ा दिया। ज्यादा कारखाना बढ़ने लगे, डिमांड होने लगी कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक होगा, गांव से लोग आने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान और कारीगर बेहतर रोजगार की तलाश में कहां पलायन करने लगे? शहरों में। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? इसको भी वीवीआई कर लेना। कौन सी नई समस्या थी? पढ़े थे हम लोग, बहुत सारी समस्या। स्वास्थ्य की समस्या बन गई, रहने की समस्या बन गई, है ना। आवास की कमी और अनियमित बस्ती का विकास हुआ। स्वच्छ जल, स्वच्छता की चुनौती, वायु और जल प्रदूषण, यातायात और भीड़ भाड़ की समस्या। इन समस्याओं ने शहरी नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता को क्या किया? बढ़ा दिया। इन्हीं सभी चीजें, ये सारी समस्याएं थी, है ना। अब आते हैं प्यारे बच्चों, किनके तरफ बढ़ेंगे हम लोग? दीर्घ की तरफ जाते हैं, ठीक है। और दीर्घ को आराम से देखो, कहने का मतलब समझ रहे हैं कि सभी बच्चा क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन आंसर देखेगा स्क्रीनशॉट लेके फरार हो जाएगा। अरे पगला, पूरा सुन ले, सुनेगा तो बहुत सारा बात तुमको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। समझ रहे हो, है ना। चलो आगे देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? शहर के विकास की पृष्ठभूमि और उसकी प्रक्रिया पर हमें क्या डालना है? प्रकाश। क्या? शहरों के विकास की पृष्ठभूमि, उसकी प्रक्रिया पे हमें डालना है प्रकाश। चलो प्रकाश डालते हैं। कैसे विकास हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया। शहरों का विकास एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो मध्यकालीन समाज से आधुनिक युग तक पूरा का पूरा फैली हुई है। 13वीं शताब्दी तक क्या व्यवस्था था? सामंती व्यवस्था चरम सीमा पर था, लेकिन समय के साथ नई सामाजिक आर्थिक शक्तियां उभरी जो व्यवस्था को चुनौती देने लगा। शहरीकरण के मुख्य 3 ऐतिहासिक घटना से प्रभावित है शहरों का निर्माण। सबसे पहला औद्योगिक पूंजीवाद का क्या हुआ? उदय। सबसे पहले शहरों के, इसने उत्पादन के नए तरीके पेश किए और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ। पॉइंट नंबर 2, औपनिवेशिक शासन का क्या हुआ? विस्तार। इसने नए व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक हबों की स्थापना को क्या किया? बढ़ावा दिया। आप हब के जगह क्षेत्र भी लिख सकते हैं। 3, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। पहले क्या था? राजतंत्र था। इनमें नागरिक अधिकारों और सामाजिक समानता के विचारों को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। इस तरीका से एक शहर का पूरा क्या हुआ? निर्माण हुआ। ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता, तो ये तो चैप्टर का ऊपर से ही पढ़ सकते हैं और ये पूछा हुआ सवाल है। सवाल आसान है और ये परीक्षा में पूछा है कि शहर में या गांव में क्या फर्क है। तुम अपने से भी लिख सकते हो। पहला क्या है? आबादी और घनत्व। शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, गांव में कम होता है। आर्थिक गतिविधियां, गांव में कृषि संबंधित आर्थिक क्षेत्र है, जबकि शहर में उद्योग, व्यापार और क्या है? सेवा क्षेत्र है। बुनियादी ढांचा, शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधा बेहतर होती है, जबकि गांव में कम होती है। सामाजिक संरचना की बात करें तो गांव में समुदाय केंद्रित जीवन शैली प्रचलित है, शहरों में व्यक्तिवाद सबसे ज्यादा आदत है। हमारे गांव में क्या है? सामुदायिक चलते हैं कि हमारा समाज है, हमारा ये समुदाय है, लेकिन शहर में व्यक्तिवाद, लोग अपने बारे में ज्यादा सोचता है। परिवर्तन की गति, शहरों में सामाजिक तकनीकी परिवर्तन तेजी से होता है, गांव में कम। पर्यावरण की बात करें, गांव में प्राकृतिक वातावरण बेहतर होता है, जबकि शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। जीवन शैली की बात करें तो शहरी जीवन अधिक तेज और तनावपूर्ण है, जबकि ग्रामीण जीवन अपेक्षाकृत क्या है? शांत है। शहरों में तनाव है, चिंता है, सब कुछ चिंता है। गांव में जो है ना, शाम से लोग रहता है, देखते हो, खा पी करके आराम से धूप सेकेगा, मजे से बैठ के गप मारेगा, कोई चिंता नहीं है। और शहर में देखो, सुबह खाया नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं नाश्ता किया, भाग के जाएगा, जॉब पकड़ेगा, इधर उधर भाग दौड़ की चिंता है। शहर से बेहतर गांव।
रोजगार की बात करें तो शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक है, लेकिन गांव में तो एक ही चीज है ना, गांव में क्या है, कृषि आधारित, रोजगार ज्यादा है। समझ रहे हैं, ज्यादा चिंता इसलिए यहाँ है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। बहुत सारा सामाजिक बदलाव, बहुत सारा आया, गहरा बदलाव आया। पहला, आर्थिक परिवर्तन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव हुआ। सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा और नए रोजगार अवसरों ने नए वर्ग आधारित बाधाओं को क्या किया, कम किया। परिवार संरचना, संयुक्त परिवार से एकल परिवार, याद रखना, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ने में रुझान। जीवन शैली, आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का बढ़ता उपयोग। मूल्य प्रणाली, परंपरागत मूल्य को छोड़ के लोग व्यक्तिवाद और किधर चला गया, भौतिकवाद। यही तो हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे, शहर हुआ ना, पारंपरिक मूल, मानवता सब लोग खो गया, और व्यक्तिवाद और भौतिकवाद, भौतिकवाद माने वस्तुओं के पीछे लोग लगा भागने। संबंध की बात करें तो गहरे समुदाय आधारित संबंध से अधिक औपचारिक और कार्यात्मक संबंधों की ओर बदला। पहले गहरा रिलेशन चलता था, अब तो बस औपचारिक है, फॉर्मेलिटी है शहरों में, उतना ज्यादा गहरा संबंध शहरों में नहीं होता है। महिलाओं की भूमिका बात करें तो शिक्षा रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। संस्कृति की विविधता हुई, शिक्षा और रोजगार बात करें, विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, नए संस्कृति का उदय हुआ। स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा जीवन की आशा में थोड़ा वृद्धि हुआ। सामाजिक समस्याएं, अपराध, प्रदूषण, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये सारी शहरों में। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका अलग अलग, सबकी अलग अलग है। अभी तो हम लोग मध्यम वर्ग पढ़े थे। व्यवसायी वर्ग ने क्या किया, उद्योग व्यापार केंद्र की स्थापना किया, पूंजी निवेश किया, आर्थिक विकास हुआ। शहरी बुनियादी ढांचों के विकास में इन्होंने क्या किया, योगदान दिया। ये तो कौन कर सकते हैं, ये व्यवसायी वर्ग ही कर सकता है। मध्यम वर्ग के लोग शिक्षित पेशावर, एक नया वर्ग बना, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बने। प्रशासन, सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए विचारों, जीवन शैली को इन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया, मध्यम वर्ग के लोग। मजदूर वर्ग क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, कारखानों में और निर्माण कार्यों में अपना सेवा दिया, श्रम शक्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवास किया। शहरी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाएं इन्होंने दिया। तो ये तीनों का योगदान हो गया, टू द पॉइंट, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बंबई के विकास की समीक्षा करें। बंबई का विकास औपनिवेशिक शहर था, क्यों औपनिवेशिक था, क्योंकि यहाँ शुरू में कौन लोग आके बसा था, अंग्रेज लोग। वो बंबई का विकास कैसे हुआ, ये टापुओं का 60 टापुओं को मिला के बना है, हमने पढ़ाया था, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बंबई क्या था, व्यापारिक केंद्र था। बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना। कपास और अफीम जैसे कच्चे माल का यहाँ से निर्यात होता था, पढ़े हो आप। औद्योगिक विकास बात करें तो 54 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। 21 से 85 तक कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। 1921 तक जो है लगभग 85 कपड़ा मिला था। लगभग 1,46,000 मजदूर वहां काम करते थे। जनसंख्या में वृद्धि हुआ, व्यापार उद्योग के कारण बड़ी संख्या में लोग बंबई आए। 31 तक 1/4 निवासी ही बंबई का था, 1/4 ही 25%, बाकी 75% लोग बाहर से आए थे, हमने समझाया था। योजनाओं की बात करें, शहर का विकास 2 भागों में हुआ। एक भाग में स्थानीय लोग, दूसरे भाग में यूरोपीय लोग, हमने बताया था, किला बंद वगैरह सारी बातें। नस्लीय विभाजन, अन्य प्रेसिडेंसी शहरों को भी देखा गया। भूमि विकास की बात करें, 19वीं शताब्दी के मध्य में नई भूमि विकास योजना शुरू हुई। 64 में मालाबार हिल से कोलबा तक तट का क्या किया, विकास, जो मरीन ड्राइव वगैरह बोले थे ना, मिट्टी काट के बना। बुनियादी ढांचा, पोर्ट ट्रस्ट ने 14 से 18 के बीच सूखी गोद का निर्माण किया और बलार्ड स्टेट बनाया। बाद में प्रसिद्ध यही क्या बन गया, मरीन ड्राइव बन गया। चुनौतियों की बात करें, तेजी से बढ़ती आबादी के कारण आवास की समस्या। 31 में प्रति व्यक्ति 9.5 गज क्षेत्रफल का उपयोग होता था। मात्र 9.5 गज में एक आदमी रहता था, बाकी तो समस्या यहाँ थी ही। तो ये प्यारे बच्चों पूरा दीर्घ क्वेश्चन था जो हमने आपका कंप्लीट करा दिया एक वीडियो में, सारा काम तमाम। चाहे वो आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लो, चाहे वो सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लो, हमने सब कुछ आपके सामने चिट्ठा खोल के रख दिया। नाउ ये आपकी जिम्मेवारी है, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेकर के पूरा आराम से क्या करना, लिख लेना। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है इतिहास का चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीट आपको पढ़ाया है, कंप्लीट पढ़ाया है। क्योंकि हिस्ट्री में
बहुत बच्चे शुरू से पढ़े, थोड़ा छूट गया होगा। अब प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर से हम लोग अपलोड कर रहे हैं वीडियो, और पूरा वीडियो आप देखते चलिए, एक भी वीडियो आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि परीक्षा करीब है, 2025 में आने में वक्त है नहीं। खूब ज्यादा मेहनत करें और खूब बढ़िया रिजल्ट लाए, यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नए होंगे जुड़ जाओ, अभी जुड़ जाओ, और पुराने होंगे तो शेयर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।